द टॉपिक इज डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इज इट क्लियर? देखो, ये कुदरती निज़ाम है, जो आता है ना उसका वैल्यू कम होता जा रहा है। ठीक है, हम भी आ रहे हैं, सो आफ्टर 100 years वी वोंट बी हियर। ऐसे ही हम एसेट लाते हैं। ठीक है, तो इस एसेट की एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। इज इट क्लियर? अब इसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इस कम होने को आप कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? तो चलिए हम पढ़ लेते हैं जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है। ये जो ये लफ्ज है ना, द वर्ड depreciation, the word depreciation has been derived from a Latin word। किससे बेटा? किस वर्ड से? लेटिन वर्ड से। सर ये लेटिन वर्ड है कौन? डेप्रीटियम। जो लफ्ज है डेप्रिसिएशन, ये आया है एक लेटिन वर्ड से। द वर्ड डेप्रिसिएशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड डेप्रीटियम। किससे आया है? डेप्रीटियम से। इज इट क्लियर? अब जो ये डेप्रीटियम है ना, डेप्रीटियम ये खुद बना है दो लफ्जों का। क्या बना है? डेप्रीटियम itself is the combination of two words। Depretium itself is the combination of two words। सर वो दो वर्ड्स क्या है? एक है डे और जो दूसरा है आपका प्रीथियम। डे एंड प्रीथियम। समझ आया? The word depreciation has been derived from a Latin word depretium। Depretium itself is the combination of two words। कौन कौन सा? de and pretium। और जो ये de है ना, de means decline। de का मतलब बेटा decline। decline means कम होना। ठीक, decrease। okay, de means decline and pretium means price, and pretium means price। So depreciation means decline in the price of asset। decline in the price of asset। जब एसेट की कीमत पे कमी होती जा रही हो तो उसे आप क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। सो फिर से हम पढ़ लेते हैं। द वर्ड डेप्रिसिएशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डेप्रीटियम। डेप्रीटियम इटसेल्फ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, पहला क्या है? डे, दूसरा क्या है? डे मीन्स, प्रीटियम मीन्स। सो डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ एसेट। सर अगर इस एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, किससे? सो यू कॉल दैट टॉपिक कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं आप उसे? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर कि नहीं समझ आया? अब जो कॉज है ना इसके, क्या बेटा? सर एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, सो वी हैव कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहला जो है, सबसे पहला टाइम। क्या बेटा? टाइम। आप आईफोन 16 लाइए। क्या लाइए? आईफोन 16। उसी का जमाना तो है। ठीक है, आप लाइए। इज इट क्लियर? आप रखिए वो अलमीरा में, रखा, इस्तेमाल नहीं किया, क्या 1 साल के बाद उसे उतना प्राइस आएगा? तो वक्त के साथ डेप्रिसिएशन होती है। दूसरा, वेयर एंड टेयर। बेटा क्या हम लगाते हैं ना चीज,
इज इट क्लियर? हम चीज लगाते हैं ना, तो लगाने से बेटा उसकी डेप्रिसिएशन होती है। या हमने एक गाड़ी लाई, हमने गाड़ी चलाई 1 साल, 1 साल के बाद क्या उससे उतना वैल्यू आएगा? वियर एंड टियर मतलब यूज, एक्सेसिव यूज। टफ लगा जी? नहीं समझ आया? व्हाट इज द फर्स्ट कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? व्हाट इज द सेकंड कॉज? ओके, थर्ड कॉज इज अगर एक्सीडेंट हो जाएगा इस चीज का, क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा इस चीज का, क्या हो जाएगा? तो गाड़ी लाई थी मैंने 5 लाख की, इसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, क्या इसका वैल्यू इतना आएगा? मत आएगा। ओके, एंड द फोर्थ वन इज, ये थोड़ा याद रखे, ऑब्सोलिसेंस। क्या बेटा? इसका लफ्जी मतलब है आउट ऑफ फैशन। क्या बेटा जी? मतलब जिस हमने एक चीज लाई, अब उसका फैशन नहीं है। यू टॉक ऑफ दिस प्रोजेक्टर, मैंने लाया था ये 50,000 में। क्या लाया था? 50,000 में। आज इसका टाइम नहीं है, आउटडेटेड हो गया ये। आज पैनल चल रही है, तो इसे कुछ नहीं आएगा इसे। सो ऑब्सोलिसेंस मीन्स आउट ऑफ फैशन। ओके, जब आप छोटे थे ना, आपने वो सेट लाए थे, किस आप में से बहुत सारों के पास ऐसे ही होंगे, आपके घर वालों ने रखे होंगे ऐसे। क्या उससे उतनी कीमत आ जाएगी? क्योंकि वो आउटडेटेड है। क्या है? इज इट क्लियर? या आप चेक कीजिए, आपके जो एल्डर्स है ना, उनके जो बैंगल्स होती है ना, वो डिजाइंड नहीं होती। इज इट क्लियर? क्या आप उसे पसंद करोगे लगाना? नहीं। ठीक है, जो आउटडेटेड है। या बहुत टाइम पहले वो लड़कियां लगाती थी वो कमल, कमल क्या था उसका, कैप्शॉल, पता नहीं क्या था उसका नाम। ठीक है, तो सीधे वो कमल लगाती थी। तो अगर वो आज लगाएगी तो कहेंगे वह कहां से आया है। हाँ, अभी भी चल रहा है, मगर वो डिजाइन चल रहा है। क्या चल रहा है? लेकिन एक जमाना था हर कोई वही कैप्शॉल लगाता था। समझ आ रहा है? सो दैट वाज ट्रेंडिंग एट दैट टाइम, बट वो ट्रेंड इस वक्त नहीं है। इज इट क्लियर? सो obsolescence means out of fashion. There are certain other causes as well, but these are the four main causes. Is it clear? So what is depreciation? The word depreciation has been derived from a Latin word depretium. Depretium itself is a combination of two words, de and pretium. De means decline and pretium means price. So depreciation means decline in the price of asset due to wear and tear, time, accident and obsolescence. Okay? अगर आपने आगे जाके इन्हें ये डिफाइन भी करना पड़े तो आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो डेप्रिसिएशन समझ आया? समझ आया? ओके जी। नाउ अब मैं पढ़ाता हूं। अब यहां पे मत आपने कुछ लिखना था, ये डन हुआ ना, लिखा ना आपने? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा जी क्या? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के मेथड्स है। सर एसेट का वैल्यू हम कम करते हैं, तरीके कितने हैं? मेनली जो है वो दो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके भी है, लेकिन मेनली कितने तरीके हैं? दो। पहले को कहते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। और जो सेकंड है उसे आप कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा जी क्या? रिड्यूसिंग बैलेंस method. We have two methods. How many? What is the first one? Straight line method. And what is the second one? Reducing balance method. क्या यहां तक समझ आ रहा है आपने? कितने मेथड्स है? पहला, दूसरा, यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, अब हम आज सीखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या सीखते हैं? क्या सीखेंगे आज हम? स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है बेटा जी? जो डेप्रिसिएशन होती है यहां पे, बेटा जी सुने, डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है? लिसन टू मी माय डियर। डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है यहां पे? कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ
जितने में हमने खरीदा, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, माइनस स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स जो एंड पे आता है ना इसका वैल्यू। अगर मैं ये बेचूंगा ना आज, ये प्रोजेक्टर, इसमें आएंगे 200 रुपए, दैट्स व्हाट यू कॉल स्क्रैप वैल्यू। क्या? ठीक है, क्या बेटा, क्या कहेंगे आप उसे? स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज द फर्स्ट वन? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस क्या करेंगे? स्क्रैप, और डिवाइडेड बाय करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ। डिवाइड बाय क्या करेंगे? एस्टिमेटेड लाइफ। सो डेप्रिसिएशन किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय सो व्हाट इज एस्टिमेटेड लाइफ? इस एसेट की कितनी लाइफ थी? इस एसेट की 2 साल थी। जो प्रोजेक्टर है ना, इसकी सिर्फ 2 साल होती थी लाइफ। आपके पास बाइक होगी, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 15 साल। क्या है? इज इट क्लियर? अब इंसानों की भी एस्टिमेशन ऑन एन एवरेज बताते हैं ना, 65 है ना, 65 तक इतना ही है। चलिए हम देखते हैं। हाँ, बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ये ग्राफ थोड़ा हाई हुआ है। चलिए, सो डेप्रिसिएशन किसके बराबर है? मगर ये कौन सा वैल्यू है? किस मेथड का है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, इज इट क्लियर? डन? आपने लिखा, समझ आया? ओके, नाउ वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए आप, ऑन 1st Jan 2015, on 1st Jan 2015, आदिल परचेज्ड अ मशीन फॉर 1,05,000। कितने की खरीदी? सो व्हाट इज द कॉस्ट? इज इट क्लियर? टफ लगा जी? ओके, इट्स स्क्रैप वैल्यू इज, स्क्रैप वैल्यू मींस एंड पे कितना आएगा? ठीक, 10 साल के बाद इसे आएगा 5,000। कितना आएगा? ओके, एस्टिमेटेड लाइफ क्या है इसकी? इज इट क्लियर? तो बता दीजिए आपने क्या निकाला। कह रहा है कि आप मशीनरी अकाउंट दिखाए। अभी हम नहीं दिखाएंगे मशीनरी अकाउंट, अभी हम निकालेंगे सीधे क्या? डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताएंगे डेप्रिसिएशन किसके बराबर है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड। बताइए बेटा, कॉस्ट क्या है? 1,05,000। बताइए स्क्रैप क्या है? आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द एस्टिमेटेड लाइफ? 10 years। दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 10। कितना आया बेटा? तो हर साल कितनी डेप्रिसिएशन होगी? क्या टफ मत लगा आपने? टफ मत लगा? इज दैट योर आंसर? तो बता दीजिए डेप्रिसिएशन किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। जस्ट बी देयर। आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा सब्र करें, आप थोड़ा सब्र करें। आप एक क्वेश्चन मैं यहां से लाता हूं, किधर गया? ओके, जादूगर बन गया आपका टीचर। ऑन 1st April 2012, a machine was purchased for 35,000। समझ आ रहा है कितने की खरीदी मैंने? सो बताएंगे मुझे व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट इज इक्वल 30। ओके, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज, सो एस्टिमेटेड लाइफ, हाँ, कितने साल है इसके? 5 साल। ओके, आफ्टर विच इट्स ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप, ब्रेकअप वैल्यू मींस स्क्रैप वैल्यू। अनदर नेम, हाँ, 3 नाम है इसके। क्या बेटा? 3 नाम है इसके। चलो मैं यहां पे लिखता हूं बेटा जी, 3 नाम है इसके। पहला क्या है? दूसरा है सल्वेज, और तीसरा है ब्रेकअप वैल्यू। इज इट क्लियर?
याद रखिएगा, ठीक है जी। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ है 5 इयर्स और ब्रेकअप वैल्यू दैट इज स्क्रैप वैल्यू क्या है इसका 5000। और बात कीजिए ना, आपको मेरा यार प्लीज सर बात कीजिए मेरे साथ। अब बताइए डेप्रिसिएशन किसके बराबर। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल कॉस्ट ऑफ एसेट minus scrap divided by estimated life. Is it clear? Okay, what is the cost of asset? What is the scrap value? 5000. What is the estimated life? 5 years. So ये आएगा आपका 30,000 डिवाइड बाय 5, तो हर साल क्या हो जाएगी आपकी 6,000 रुपए डेप्रिसिएशन। क्या इतना आपने समझा? कॉपी करें आप। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा समझिए बेटा ये क्वेश्चन है क्या। अरबाज ट्रेडर्स परचेज ए प्लांट, प्लांट मीन्स मशीन, कितने का 10,000 का ऑन 1 अप्रैल 2012। इस पे इन्होंने कितने दिए इंस्टॉलेशन चार्जेस, इन अदर वर्ड्स कॉस्ट बना 12,000। सिखाया था ना, बाइक लाई हमने 70,000 की, डॉक्यूमेंट दिए 20, तो बाइक का वैल्यू आया 90। याद है? फिर से समझिए, हमने कितने की लाई मशीन 10,000 की, इस पे ऊपर खर्चा कितना लगा, तो आपका जो कॉस्ट है ना, जो आपका कॉस्ट है वो बना आपका 10,000 प्लस 2,000 दैट इज 12,000। बस यही था पॉइंट। इसकी स्क्रैप वैल्यू जो होगा इसका वो क्या है इसका बेटा 1,000 रुपए, एंड यूजफुल लाइफ क्या है 5 इयर्स। इजी है? ओके, नाउ जरा बताइए डेप्रिसिएशन किसके बराबर है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। व्हाट इज द कॉस्ट नाउ, 10,000 नहीं, हाँ 12,000 माइनस 2,000 1,000 है, 1,000 डिवाइड बाय 5, सो 11,000 डिवाइड बाय, सो कितनी आई डेप्रिसिएशन, डन। कॉपी करें। सुनिए बेटा जी, अब हमें बनाना होगा बेटा मशीनरी अकाउंट। क्या बनाना होगा, याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको नहीं कहेगा कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ये कहेगा शो मशीनरी अकाउंट। बेटा क्या, तो मशीनरी अकाउंट आप कैसे बनाएंगे मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आप 2 लाइन्स देंगे ऐसे जैसे हम देते हैं ना, ठीक है, दी हमने, ठीक। फिर बीच में लाइन, यहां देखिए ना पहले, फिर बीच में लाइन जैसे लेजर बनाते हैं, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट आया, फिर इसका डेट और इसका डेट, तो नाम क्या पड़ेगा इसका, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। मशीनरी क्या है बेटा, ये कौन सा एसेट है ना, एसेट की फॉर्मूला क्या है, एसेट की फॉर्मूला क्या है, एसेट की फॉर्मूला क्या है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा डेबिट साइड और एसेट का वैल्यू कम होगा क्रेडिट। फिर से समझिए, अगर मशीन का वैल्यू बढ़ेगा कहां से और मशीन का वैल्यू कम होगा कहां से। इज इट क्लियर? आप बनाइए, ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं नाउ।
हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन 1st Jan 2015 आदिल परचेज अ मशीन फॉर, सो व्हाट इज द कॉस्ट? 1,05,000. इज इट क्लियर? स्क्रैप वैल्यू क्या है? 5,000. और एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? 10 years. एंड यूर लाइफ इज 10 years. ओके, डेप्रिसिएशन किसके बराबर है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय, सो व्हाट इज द कॉस्ट? -5,000 डिवाइड बाय, सो 1 लाख डिवाइड बाई 10, बेटा कितना हुआ? सो 10,000 रुपए हर साल होती है क्या इसकी डेप्रिसिएशन? टफ लगा जी? कितनी होगी डेप्रिसिएशन? लेकिन सर ये तो हमने किया, क्वेश्चन कह रहा है आप बनाइए मशीनरी अकाउंट, ये पहला ही क्वेश्चन है। अब क्या बनाना है? क्या बनाना है? व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? तो मैं बनाऊंगा मशीनरी अकाउंट, कलम आप रखेंगे नीचे क्योंकि पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? तो यहां पे देखिए मैंने बना के रखा है, मैंने आपको सिखाया ना, ठीक? तो मैं ऊपर लिखूंगा बेटा मशीनरी अकाउंट। ओके, मैंने कहा था ना फॉर्मूला लिखना, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द, अगर मशीन बढ़ेगी कहां से आएगी? अगर मशीन कम होगी, हाँ, और किन किन चीजों का ख्याल हमें रखना है यहाँ पे? सबसे पहले ये जो बुक्स है ना क्लोज कब हो रही है, इसका ख्याल रखना है। खरीदा कब, इनका ख्याल रखना है, इनका ख्याल रखना है। इज इट क्लियर? ओके, अब सबसे पहले जो पॉइंट है मैं आपसे जो बताऊंगा, अगर मैं मशीन खरीदूंगा, अगर मैं मशीन बढ़ेगी कि कम होगी? मशीन अगर बढ़ेगी कहां से आएगी? डेबिट साइड। इज इट क्लियर? तो मशीन कितने की खरीदी मैंने? 1,05,000। तो यहां से आएगा टू कैश। क्या बेटा? सर कब खरीदी? 1/1/2015, 1/1/15, 1st Jan 2000। यहां तक ठीक। कितने की खरीदी? 1 लाख। यहां तक ठीक है, कोई क्वेश्चन है? ओके जी। अब बुक्स कब क्लोज होती है? तो 1 साल मैंने ये इस्तेमाल की, 1 साल के बाद इसे होगी डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कॉज क्या है? टाइम, ठीक है? अब मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर इस मशीन का वैल्यू कम होगा कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। कहां से आएगा? तो यहां से हम लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखा हमने बेटा जी? कितना हो रहा है डेप्रिसिएशन? 10,000 रुपए। तो हमने लिखा यहां पे 10,000, मगर डेट का ख्याल रखना बेटा, 1 साल के बाद 31 दिसंबर 2015। 1st Jan 15 को लाया, एंड कब होगा ये साल? 31 दिसंबर 2015। इज इट क्लियर? अब बेटा इसके बाद करना क्या होता है, ठीक है? ये साल जो हमारे पास है, बताइए मुझे 1,05,000 बड़ा है कि 10,000 बड़ा है? तो हम दोनों साइड से ये भी लिखेंगे, 1,05,000 ही लिखेंगे। तो यहां से मैंने लिखा 1 लाख, और यहां से भी क्या लिखा? क्या यहां से 1,05,000 है? मत है, 95,000 है ना डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को आप लिखेंगे बाय बैलेंस सी ओब्लिक 1,05,000 माइनस 10,000, दैट इज, टफ लगा जी? टफ लगा जी? 1 साल खत्म। 1 साल, अभी तक जितने भी आपने लेजर्स बनाए वो आपने बनाए 1 साल के अंडर अंडर ही। अब ऐसा क्वेश्चन पहला आया जिसमें 3 साल के बनाने हैं। क्या बनाना है? ओके बेटा जी, ख्याल रखना बेटा कुछ स्टेप्स का। 31 दिसंबर 2015 इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 95,000। ये कौन सी बैलेंस है?
डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट इंडिकेट एसेट इन हैंड। इज इट क्लियर? तो इसका वैल्यू क्या है, फिर से समझिए। 1,05,000 की लाई, 10,000 हुआ डेप्रिसिएशन, अब वैल्यू क्या है हमारा, है ना। अब रूल आप याद रखेंगे, रूल नहीं है, एक ट्रिक है। 31, 12, 15 है ना, इसे एक दिन ऐड करो। क्या करोगे ऐड, एक दिन। 31 दिसंबर को अगर आप करेंगे एक दिन ऐड, ये बनेगा 1 जैन, है ना, 2016। ये 11th के बच्चे अगले साल बनेंगे 12th के ओपनिंग बच्चे, बनेंगे ना। इज इट क्लियर? समझ आया? अब ये पैसा अगले साल मेरे पास होगा ना, अब ये मशीन अगले साल मेरे पास होगी, तो C/D क्या है, 95। अगले साल बनेगी ये ओपनिंग बैलेंस, तो वहां पे लिखेंगे टू बैलेंस B/D। सर कितना, सर कितना प्लीज, 90। यहां तक ठीक, एक स्टेप कुछ नहीं। ये C/D का वैल्यू कहां लिखना है आपने, यहां पे लिखना क्या है, टू बैलेंस, मतलब इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। ओके जी। अब किस साल में हम आ गए, 2016। अब ये साल भी खत्म हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ना खत्म। कब हो जाएगा खत्म, 31 दिसंबर 2016 हो जाएगा ना। डेप्रिसिएशन होगी ना एक साल के बाद, तो यहां पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2016 क्या होगी, क्या होगी बेटा, बाय, बताएंगे बेटा कितना, डेप्रिसिएशन कितनी होती है हर साल, 10,000, तो आया यहां पे 10,000। नाउ डू टेल मी, इस साइड से कितना, इस साइड से कितना, 10,000, इस साइड से कितना, इस साइड से कितना, बड़ा कौन, बड़ा कौन, वो 95 हम यहां पर भी लिखेंगे और यहां पर भी लिखेंगे। क्या यहां से 95 है, मत है, वो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस C/D 95,000 माइनस 10,000। बेटा जी कितना आया, टफ मत लगा जी, टफ मत लगा जी। ओके हो गया ये 16 भी, 16 खत्म। अब इस डेट को क्या करेंगे ऐड, एक दिन। इस डेट को क्या ऐड करेंगे, एक दिन। 31 दिसंबर 2016 क्या बनेगा एक दिन, 1 जैन। ओके यहां पे क्या ये C/D है, यही वैल्यू क्या आएगा, टू बैलेंस B/D कितना, कितना, 85,000। ओके जी। अब किस साल में पहुंचे हम, 17। किस साल में पहुंचे, अब 17 का साल भी खत्म हो जाएगा ना, तो एंड पे क्या होगी, डेप्रिसिएशन। हाँ वो डेट क्या होगा, 31 दिसंबर 2017 क्या होगी बेटा, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। बेटा जी कितना, कितना बेटा, 10,000। ओके जी। विच इज द बिगेस्ट साइड, ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है, 85 बड़ा है कि 10,000 बड़ा है, 85। तो वही 85 हम बेटा यहां से भी लिखेंगे और यहां से भी लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए, क्या यहां से 85 है, कितना है बैलेंस, बाय बैलेंस C/D 85,000
minus 10,000. You know what does this mean? Value of machinery at the end of third year. Value of machinery at the end of first year. Value of machinery at the end of value of machinery at the end of बेटा जी बराबर ऐसे आप कॉपी करें और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बहुत इजी है। डरिए मत, आ जाए बेटा। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा बेटा। On 1st April 2012, a machine was purchased for 35,000. पहले समझिए बेटा, हमने खरीदा कब? 1st अप्रैल। एंड कब हो रहा है ये? 31st मार्च। तो देखिए बेटा, ये जो ये साल है इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं? स्टार्ट अप्रैल को है ये, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। तो ये 12 महीने हैं, ये 12। इज इट क्लियर? हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमने खरीदा 35 पे और जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 5 इयर्स, इसका ब्रेकअप वैल्यू है 5000। इज इट क्लियर? सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, वी नो डेप्रिसिएशन बेटा, बेटा कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट? अगर मुझे आप कॉस्ट बताएंगे बेटा, कॉस्ट क्या है? 35,000 डिवाइड बाय बेटा 5, 30,000 इज इट क्लियर? टफ लगा जी? टफ लगा जी? और क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमें मशीनरी अकाउंट बनाइए, कितने साल? 3 साल कह रहा है। कितने साल? कितने साल कह रहा है? नाउ सुने, हमने कब मशीन, जरा लिसन, मशीन कब खरीदी हमने? 1st अप्रैल 2012, 1st अप्रैल। तो यहां पे अगर हम पहला 3 साल बनाना है, दिस योर फर्स्ट ईयर, दिस योर सेकेंड एंड दिस योर थर्ड। सुने बेटा, ये आपका 1 अप्रैल 12 है। जी जी गलती हो गई, 1 अप्रैल 12। ये एंड कब हो जाएगा? 31st मार्च 13। इज इट क्लियर? टफ लगा? फिर ऐसे ही 31st मार्च 14, 31st मार्च 15। यही 3 साल है ना? डरिए मत, ये इजी है, मैंने आपको बताया कि लाइन में। सर समझ नहीं आया, फिर से। पहला साल 31st मार्च 13, दूसरा साल 31st मार्च 14, तीसरा साल 31st मार्च 15। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले मुझे बताओ, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर। बेटा बनाना क्या है हमें? व्हाट इज द फॉर्मूला? डेबिट द इंक्रीज। ओके जी, लिसन, अब यहां पे देखेंगे आप, मशीन कब खरीदी मैंने? 1st अप्रैल 2012। सो यहां पे 1 अप्रैल 12 टू कैश, कितने की खरीदी? 35,000। इज इट क्लियर? कितने की खरीदी? यहां तक ठीक। अब 1 साल हो जाएगा ना। अब 1 साल 31 दिसंबर को नहीं होता, एंड कब होती है बुक्स? 31 मार्च को। कब? तो यहां पे याद रखना बेटा, 31 मार्च, ये है ना 12, ये बनेगा 13। क्या बनेगा? इस बात का ख्याल रखना, 12 नहीं, सिर्फ कैलेंडर ईयर में सेम होता है। आप चेक करें, अगर ये 12 12 यहां तक दिसंबर तक हुआ 12, जैन से क्या आएगा? आएगा ना नेक्स्ट ईयर। इस बात का ख्याल रखना कि 1st अप्रैल 12 को स्टार्ट हमने किया, मशीन कब? 35 को। एंड कब होगा ये? 31 मार्च 13 को। 31 मार्च, ओके जी, एंड हुआ 31 मार्च को। बताइए बेटा,
बाय डेप्रिसिएशन कितनी निकाली हमने? 6000। कितनी निकाली हमने? 6000। तो यहां पे लिखा हमने 6000। ओके, विच इज द बिगेस्ट साइड? 35 इज बिगेस्ट साइड और 6000 35, वो 35 यहां पर भी लिखेंगे और वो 35 यहां पर भी लिखेंगे। अब मुझे बताए, दिस माइनस दिस माइनस दिस, उसे हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी। 35,000 माइनस, सो कितना आया ये? अब ये क्लोजिंग बैलेंस क्या बनेगा अगले साल? मगर मैंने एक चीज आपको कही थी, इस डेट को आप एक दिन ऐड करेंगे। क्या करेंगे? मैम आपने गलत किया, मैंने कहा ना, देखिए ना मिनट, अगर एक दिन ऐड करेंगे 31 मार्च, ये बनेगा 1 अप्रैल। क्या बनेगा? मगर 13 ही रहेगा ना, ये क्या रहेगा? 14 मत बनेगा। नहीं, दिसंबर बनता था जैन नेक्स्ट ईयर, मगर ये अप्रैल ही है ना, तो 1 अप्रैल 13 क्या बना? सिर्फ एक दिन करना है ऐड। क्या करना है? एक दिन ऐड कीजिए इस डेट को, 31 मार्च को आप ऐड करें एक दिन, क्या बनेगा? 1 अप्रैल। साल मत चेंज होगा। तो बता दीजिए, ये सी ओब्लिक डी यहां पे आएगा तो क्या बनेगा? ये टू बैलेंस बी ओब्लिक डी, हाउ मच? 29,000। अब मुझे बताइए, ये 1 अप्रैल 13 है ना, ये एंड कब हो जाएगा? नेक्स्ट मार्च है ना, जो कमिंग मार्च है। वो कौन सा मार्च है? 31 मार्च। ये 13 है, वो क्या बनेगा? इज इट क्लियर? 31 मार्च। टफ लगा जी? टफ लगा जी? तो क्या हो जाएगा इस डेट पे? बाय डेप्रिसिएशन, हाउ मच माय डियर? 6000। बेटा कितनी? ओके, यहां तक ठीक। बता दीजिए विच इज द बिगेस्ट साइड, 29 बड़ा है कि 6 बड़ा है? सो 29,000 हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है बेटा जी, जो आपने ये बनाया ना, ऐसे नहीं है, नहीं, अब कॉपी पे सीधे है ना वैसे बनाया। अब मैंने ये यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया। ये लाइन जरूरत नहीं है, जैसे अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाइए आप। इज इट क्लियर? ठीक है, सो 29 यहां भी लिखेंगे, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? बाय 29,000। बेटा जी कितना आया वो? अब ये क्लोजिंग क्या बनेगा? ये क्लोजिंग क्या बनेगा? तो यहां पे क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बी ओब्लिक डी। अब ये 23 है, यहां पर 23 लिखेंगे, लेकिन डेट इज इंपॉर्टेंट बेटा। 31 मार्च 14, इसको एक दिन ऐड करो। हाँ 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 जी जी, क्या बताया आपने? 1 अप्रैल 14, ये मत 15 बनेगा। समझ आया? अब ये साल भी एंड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 31 मार्च 14 क्या बनेगा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टफ लगा? नहीं समझ आया? अब मुझे बता दीजिए यहां पे क्या आएगा? बेटा वो कितनी हुई? हर साल कितनी होती है? 6000। इज इट क्लियर? नाउ डू टेल मी विच इज द बिगेस्ट साइड, 23 और 6000। सो 23 यहां से भी और 23। अब बताइए, दिस माइनस दिस, तो उसे हम क्या लिखेंगे?
बाय। सर इसके बाद आप क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि 3 साल का बनाओ। अगर कहेगा 4 साल का बनाओ तो 4 साल का। एग्जाम में ज्यादातर आता है 3 साल। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट आप रुके, 1 मिनट आप रुके, मैं एक कंफ्यूजन आपको दूर करता हूं। देखिए जी प्लीज, यहां पे आप अगर फर्स्ट अगर 1 अप्रैल 2018 को हुआ स्टार्ट, हाँ जी 1 अप्रैल 2018 को हुआ, ये एंड कब हो जाएगा? 31 मार्च, 31। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? अगर आप मुझे कहिए 1 अप्रैल 2016 को हुआ स्टार्ट, ये एंड कब हो जाएगा? 31 मार्च 2017। समझ आया? तो इसे आप कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं? टफ मत लगा जी, और यही हमने फॉलो किया। ठीक है जी बेटा, कॉपी करें आप। हाँ जी, हाँ हाँ बेटा जी, ये क्वेश्चन आप करेंगे घर में। जो मैंने पढ़ाया था ना, अरबाज ट्रेडर्स परचेज अ प्लांट फॉर 10,000 और इस पे इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या है, तो आप कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट वो आप लेंगे कि 12,000। क्या लेंगे? बस, बाकी कुछ नहीं करना है। तो कैश 10 + 2 12,000। ठीक, इनर कॉलम में लिखेंगे 10 + 2 कितना? 12,000। बाकी आप करेंगे डेप्रिसिएशन, आप निकालेंगे 3 साल। क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च। 3 साल बनाना है आपको। आएगा ये क्वेश्चन? आएगा ये क्वेश्चन बेटा? और मुझे आप बताएंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। इज इट क्लियर? आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। रखिए।